हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से हम एक कंसेप्ट क्लास की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन लगभग 10 मिनट होगी, जिसमें हम एक कंसेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे, उसको बेसिक से उठाएंगे और अभी लेटेस्ट मेंस में सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस या किसी भी मेंस या अच्छे लेटेस्ट टफ एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज इस सीरीज में हमने लिया है मेंसुरेशन, क्षेत्रामिति, 2D सेक्टर बेस्ड क्वेश्चन को। आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है सेक्टर। नंबर 1, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्टर क्या है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पर, आप जानते हैं सेक्टर त्रिज्याखंड। मान लीजिए यह आपका एक सर्किल है और इसके केंद्र ये आपका सेंटर है O। इसके केंद्र पर इतना पार्ट मैंने कट करके निकाल दिया, ये पार्ट, तो ये कहलाता है एक सेक्टर। अगर ये पार्ट मैं कट करके निकाल देता हूं, ये कहलाता है एक सेक्टर। मान लेते हैं ये एंगल थीटा बना रहा है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, और मुझे निकालना है कि इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। और जनरल पूछा जाता है इस सेक्टर की परिधि या ये पेरीमीटर कितनी होगी, है ना, जनरल ये चीजें पूछी जाती है। एरिया निकालने का बेसिक फंडा आप जानते हैं, पूरे का एरिया कितना है, सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलेंगे पूरे का एरिया मतलब सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, और सेंटर पे एंगल आप जानते हैं 360 डिग्री बनता है, तो 360 डिग्री घूमने पर जो एरिया कवर हुआ वो हुआ पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री घूमने पर हुआ पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, तो थीटा डिग्री घूमने पर हुआ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आप आई थिंक एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको थोड़ा बहुत समझ पाए, ठीक है। दूसरा होता है, इसमें पूछता है लेंथ, ये चाप की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क। इसी को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। चाप की लंबाई निकालने के लिए अगर हम बोले 360 डिग्री घूमे, रोटेट हो, तो कितना हम लेंथ कवर करेंगे, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर अपॉन 360, और थीटा डिग्री के लिए इनका, तो कितना हुआ, पेरीमीटर एल बराबर, इसको आप एल बोल सकते हैं, थीटा अपॉन 180, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हुआ, इनटू के पाई आर। इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए, पहली और दूसरे क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस पर। पहला क्वेश्चन ये रहा, सीजीएल टायर 1 2024 में पूछा गया है। 3 सर्किल हैं इक्वल रेडियाई के, एक दूसरे को टच करते हैं जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। एरिया शेडेड रीजन, जो शेडेड वाला पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा, ये वाला पोर्शन, है ना। कैसे सॉल्व करना था, ध्यान से देखिए। इसमें भी 2 अप्रोच है, ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, हमें कैसे सॉल्व करना है इस चीज को। करते क्या है, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। हमने इस सेंटरों को मैच कराया, हमने इस सेंटर को इससे मैच कराया, इस सेंटर को इससे मैच कराया, और इस सेंटर को यहां मैच कराया। आप जानते हैं रेडियस बराबर है, तो ये आर 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 2r, हर साइड 2r की हुई, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का, तो पूरे का एरिया निकालना हो तो √3/4 ए स्क्वायर। क्या मैं निकाल सकता हूं, पूरे का एरिया निकालना हो तो √3/4, ये ए स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर। क्या आप समझ पाए, समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाला। अब मुझे चाहिए शेडेड पोर्शन, तो 3 सेक्टर माइनस कर देते हैं। सेक्टर मतलब थीटा अपॉन 360, थीटा मतलब 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और ऐसे कितने सेक्टर हैं, ऐसे 3 सेक्टर हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 से मल्टीप्लाई क्यों करी,
पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर। देखिए 60, 3 जा 180, 182 जा 360। इसको सॉल्व करोगे, 4 से 4 कैंसिल, √3 r स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7, 22 को 2 से 11 बार, 11/7 r स्क्वायर, या फिर r स्क्वायर कॉमन ले लें, √3 माइनस के 11/7 इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बताइए, अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो कमेंट करिए, ए इज द राइट आंसर। तो कुल मिला के इसी को अगर मैं दूसरी स्लाइड्स में लिखूं, हमारा राइट आंसर क्या आया है? ए। वो कितना आया? r स्क्वायर √3 माइनस के 11/7। अब अप्रोच क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, और मेंस में जब पूछा गया है तो वो ये सब नहीं देता है, वो इसको सिंप्लीफाई करके कहता है, तो वहां हम इसको भी यूज नहीं करेंगे, इतना भी सॉल्व नहीं करेंगे, वहां हम एक और अप्रोच लगाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं √3 की वैल्यू पुट कर दूं, दैट इज 1.732 माइनस के 11/7 इंटू के r स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके आता है, वो होता है r स्क्वायर 4/25। ये इसकी इक्वेशन आती है। तो आपको फाइनल ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, वहां बैठ के सॉल्व नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इस वजह से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन CGL मेंस 2024 में है। आइए देखते हैं। अक्षय ने 21 सेंटीमीटर डायमीटर की 3 सेम रिंग्स, अंगूठियों को इस प्रकार रखा है, प्रत्येक अंगूठी दूसरे को टच करती है। मतलब वही डायग्राम है, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग और तीसरी रिंग, इस टाइप से। रेडियस कितनी है? r है 21/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो है डाया है, व्यास है। उसने ऑब्जर्व किया, देयर इज ए स्पेस एनक्लोज्ड बाय द सर्किल, ये एरिया है, स्पेस है। आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन। आप समझ पा रहे हैं? ऑप्शन है 24.12, 17.70, 18.25 या 20.65। क्वेश्चन फंसा देगा अगर आप कैलकुलेटिव चले गए। जहां इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेटिव चले गए, देखो यही होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कहानी। आपको क्वेश्चन के साथ, भावनाओं के साथ, उसी भावना में काम करना पड़ेगा। ये होगा r स्क्वायर 4/25। अगर आप ऐसे याद नहीं रखोगे तो आप फंस जाओगे। r कितना है? 4/25, ये रहा। r है 21/2 का होल स्क्वायर, 441/4, 404 कैंसिल, 441/25। और 25 को डिवाइड जब भी करना हो, जब कभी आपको 25 से डिवाइड करना हो, 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 4 25 चौक 100, 4 16, 16 17.64। तो सी इज द राइट आंसर। यस और नॉट? आराम से देखिए इसको। एक क्वेश्चन में ऐसा सेम होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये रहा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पाए। इसी तरह के ट्रिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे।